ऑल राइट गाइस, $1 सून टू द मून एंड स्टे ट्यून। तो जैसा आप सभी को पता है कि लगभग 1-2 दिनों से बहुत अच्छी मार्केट में गुड न्यूज आ रही है, प्री प्लान के जैसे ये लग रहा है। और सुबह मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि कोइनबेस प्रो पर आप अब जल्द ही डॉज कॉइन की ट्रेडिंग कर पाओगे, डॉज कॉइन का ट्रेड कर पाओगे। तो उसके बाद से ही एलॉन मस्क के कुछ ट्वीट वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। इन ट्वीट्स को भी हम देखेंगे। और सुबह जैसा मैंने आपको अपडेट में ये बता ही दिया था कि एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जो कि पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई है जो पार्क होते समय, जब वो पार्क रहती है या फिर चलते समय डॉज कॉइन, बिटकॉइन या फिर बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज को माइन कर सकती है। तो ये वाली न्यूज क्या थी, इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कि हाल ही में जो एलॉन मस्क ने लगभग 30-35 मिनट पहले, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब 30-35 मिनट ही हुई है, और मैं शायद आपको जब अपलोड करूंगा वीडियो को तो 1-1.5 घंटे हो जाएंगे, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। पहले बात कर लेते हैं कि एलॉन मस्क का अभी ट्वीट कौन सा है। लगभग 33 मिनट इस ट्वीट को हो चुके हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इन्होंने लिखा है, फाउंड दिस पिक ऑफ मी एज अ चाइल्ड। तो इसी के साथ इन्होंने एक पिक्चर भी शेयर करी है, जैसा आप देख सकते हो 1980s की ये एक इमेज है जिसमें हमें कुछ कंप्यूटर वगैरह दिख रहे हैं। एलॉन मस्क की ही ये टेबल पर रखे हुए हैं, उनके कुछ कंप्यूटर वगैरह हैं। और इसके साथ ही इसमें लिखा है, आई हैव टू कीप माई पैशन हिडन फ्रॉम द पब्लिक और आई विल बी सोशली ऑस्ट्रेसाइड। इसमें लिखा है कि भाई मुझे जो अपना पैशन है वो गुप्त तरीके से बनाए रखना होगा, वरना मैं सोशली बहिष्कृत हो जाऊंगा या फिर ऑस्ट्रेसाइज्ड हो जाऊंगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक इमेज शेयर करी है जिससे ये हमें मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितने भी डॉग होल्डर्स है वो होल्ड करे रहे, और आज नहीं तो कल यार डॉज की प्राइस $1 तो जानी है। देखो अभी तो हाल फिलहाल ये कोइनबेस प्रो पर ही लॉन्च हुआ है। अभी कोइनबेस पर जो नॉर्मली हम ट्रेडिंग करते हैं कोइनबेस के ऐप पर, उस पर ये लिस्ट नहीं हुआ है। जैसे ये उस पर लिस्ट हो जाएगा, जो कि शायद इस महीने ही होने वाला है, क्योंकि कोइनबेस ने हमें पिछले महीने के शुरुआत में ये बता दिया था कि लगभग 4 से 6 हफ्तों के अंदर हम डॉज कॉइन को लिस्ट कर देंगे कोइनबेस की ऐप पर। तो हो सकता है शायद जून या फिर जुलाई के अर्ली जुलाई में डॉज कॉइन लिस्ट हो जाए। वैसे तो पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि इस महीने में ये लिस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपडेट थी। अब इस इमेज के थ्रू एलॉन मस्क क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुझे तो सिर्फ एक ही समझ में आ रहा है। एलॉन मस्क हमसे कह रहे हैं कि भाई होल्ड रखो और ज्यादा चिंता मत करो, इसकी जो प्राइस है वो $1 के आसपास भी जल्दी आ जाएगी। और जैसा हमारा क्रिप्टो मार्केट है वो थोड़ा थोड़ा अब उठने लगा है, तो जल्द जो डॉज की प्राइस है वो थोड़ा हमें उठती हुई भी दिखेगी। इसके अलावा एक और इनका ट्वीट आया था, मैं आपको बता दूं, रिप्लाई आया था 7 घंटे पहले का है ये। किसी ने इनसे पूछा था कि बेबी डोज एनी अपडेट ऑन द पप एलॉन मस्क ने, जैसा आप सभी को पता है, एक ट्वीट किया था बहुत दिनों पहले कि आई एम लुकिंग फॉर अ शिबा पप। तो वो क्या शिबा पप को ढूंढ रहे हैं, उसको एडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। तो कुछ लोग इसको शिबा इनू कॉइन से जोड़ रहे हैं। अभी तक क्लियरली एलॉन मस्क ने शिबा इनू कॉइन के ऊपर कोई भी ट्वीट नहीं किया है, सिर्फ शिबा इनू वर्ड का ही यूज किया है। और जो शिबा इनू वर्ड का यूज किया है वो डॉज से ही रिलेट करता है, इसमें शिबा इनू कॉइन का कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो शिबा इनू डॉग है, जो कि डॉग की एक ब्रीड है, वो हमारे डॉज कॉइन से मिलती जुलती है। जो डॉज कॉइन के ऊपर डॉग है वो शिबा इनू है। तो इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया था। तो इसके ऊपर एक रिप्लाई एलॉन मस्क का है, व्हेन आई विल विजिट जापान लेटर दिस ईयर। तो एलॉन मस्क जब भी जापान का दौरा करेंगे, शायद हो सकता है कि ये एक शिबा इनू पप को भी ले ले। तो इस तरीके से इन्होंने एक मैसेज दिया। इसके बाद में एक और रिप्लाई आया था, मैं आपको रिप्लाई बता दूं। वैसे तो ये ट्वीट लगभग 18 जुलाई 2020 का है, लेकिन इन्होंने वापस से इसको रिप्लाई किया है कोइनबेस प्रो को। और देख सकते हो आप, एक निखिल करके है, इनको रिप्लाई किया है टैग करते हुए, इट्स इनएविटेबल। इस तरीके से इन्होंने एक ट्वीट किया है, देख सकते हो आप। ये ट्वीट बहुत पुराना है, लगभग 2020 का है। और इसमें इन्होंने एक इमेज भी शेयर करी है कि जो डॉज कॉइन है वो किस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अपने अंदर संभालेगा। इस तरीके से ये तूफान आ रहा है डॉज कॉइन का और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। इसी के साथ ये जो एक इमेज शेयर करी हुई है, इससे आपको क्या क्लू मिल रहा है, 1980s का क्या इससे रिलेशन है डॉज से। और इसमें जो कंप्यूटर वगैरह है, इससे तो यही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि डॉज के ऊपर काम चल रहा है बहुत पहले से ही। और आपको इससे क्या क्लू मिला वो जरूर हमारी पूरी कम्युनिटी को बताएं। तो अभी तक तो एलॉन मस्क के ये ट्वीट वगैरह आए थे जो कि बहुत दिनों के बाद में आए। और बेसिकली ट्वीट तो यार बहुत दिनों के बाद में आए, क्योंकि रिप्लाई वगैरह तो इनके आते ही रहते हैं हर 2-4 दिन में, लेकिन जो ट्वीट है वो बहुत दिनों के बाद में आया। देख सकते हो आप, इसके पहले तो ये सिर्फ जो सैटेलाइट वगैरह है उनके ही ट्वीट करते रहते हैं। और शायद डॉज 1 सैटेलाइट जो है उसके भी ऊपर शायद गुप्त तरीके से
काम चल रहा हो ये अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है डॉज 1 जो सैटेलाइट है वो 2022 के शायद शुरुआत में ही लॉन्च हो जाएगी। तो ये भी है कि शायद डॉज 1 सैटेलाइट के ऊपर अभी काम चल रहा हो और ये जो सैटेलाइट वगैरह है वो डॉज 1 की ही हो। फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। इसके अलावा जो बात कर लेते हैं, अभी एक न्यूज अपडेट और आई थी, मैंने आपको शायद सुबह नहीं दी थी। दुनिया की पहली ये इलेक्ट्रिक कार कंपनी है डायमेक स्पिरिटस, ठीक है। ये जो है इन्होंने एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई है, ठीक है, जो पार्क होते समय या फिर चलते समय क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग कर सकती है। इसमें बताया गया है फ्रॉम डॉजकॉइन टू बिटकॉइन, डॉजकॉइन से लेकर बिटकॉइन तक की ये माइनिंग कर सकती है। तो ऐसी पहली ये इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखोगे तो ये अभी मुझे सही से इमेज नहीं बता रहे, इमेज थोड़ी ब्लर हो रखी है। इसमें एक डॉजकॉइन का बटन भी है, एक बिटकॉइन का बटन भी है और तीसरा बटन मुझे अभी दिखा नहीं। तो यही हमें लग रहा है कि भाई अगर ये इलेक्ट्रिक कार कंपनी कुछ इस तरीके से डॉजकॉइन पर एक्शन ले सकती है, अनाउंसमेंट कर सकती है, तो जल्द ही टेस्ला से जुड़ा हुआ भी कोई ट्वीट आ जाए। और अगर टेस्ला से जुड़ा हुआ कोई ट्वीट आ गया तो मान लेना आप इसकी जो प्राइस है वो $1 के आसपास जरूर से आ जाएगी। अब इस वीडियो से आप ज्यादा ही मोटिवेट मत हो जाना और बहुत ज्यादा अमाउंट डॉजकॉइन में मत लगा देना। मैं बहुत पहले से आपको ये बताता आया हूं कि भाई जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई भी अगर न्यूज आ जाती है तो प्राइस पर काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर पंप आता है तो भैया डंप भी आ जाता है। तो इसका जरूर से ध्यान रखना है। इस वीडियो से ज्यादा मोटिवेट होकर बहुत ज्यादा अमाउंट इसमें मत लगा देना कि भाई $1 की प्राइस चली जाएगी। अभी तो लगभग 27-28 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लगा देते हैं यार पैसे, लगभग 2-4 महीनों में इतने हो जाएंगे। तो उसका जरूर से ध्यान रखना कि इसकी जो प्राइस है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करना, मैं फिर से आपको ये वार्निंग दे रहा हूं। बस उतना ही इन्वेस्ट करो कि अगर वो डूब भी जाए तो आप पर ज्यादा इफेक्ट ना आए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब छोटा बड़ा भाई होने के नाते ही आपसे कह रहा हूं, डॉज अच्छा कॉइन है और इसके फ्यूचर में बहुत सारे यूज केस भी होने वाले हैं, बट आप हमेशा रिस्क को भी देखकर चले, ठीक है। तो अगर इस स्पिरिटस कंपनी ने ऐसा एक्शन लिया है, ऐसा अनाउंसमेंट किया है डॉजकॉइन और बिटकॉइन के ऊपर, तो हो सकता है कि इससे भी एक अच्छा इन्वेंशन टेस्ला से जुड़ा आ जाए, या टेस्ला भी कुछ इस तरीके से एक इन्वेंशन कर दे कि वो माइनिंग से रिलेटेड या फिर और भी कोई बड़ी अपडेट आ जाए कि टेस्ला को आप डॉजकॉइन के थ्रू खरीद सकते हो। फ्यूचर में वो तो सब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि भाई डॉज की जो प्राइस है वो इस महीने में लगभग 52-53 रुपए तक आ सकती है, बिकॉज शायद इस महीने में जो कोइन बेस है उस पर ये लिस्ट हो जाएगा और जैसे ही इस पर लिस्ट होगा तो इसकी जो प्राइस है वो डेफिनेटली लगभग 45 से 50 रुपए के आसपास आ जाएगी, ठीक है। $1 की हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस महीने, लेकिन ये है कि अगर इस महीने कोई बड़ा ट्वीट आ जाता है इलॉन मस्क के थ्रू या कोई बड़ी कंपनी इस पर कुछ अनाउंसमेंट कर देती है तो वो एक अलग बात होगी। अभी मेरी प्रेडिक्शन इतनी है, अगर मैं आपको कहूं कि लगभग जैसे ये कोइन बेस पर लिस्ट होगा इसकी जो प्राइस है वो लगभग मान के चल सकते हो आप 51 से 53 रुपए के आसपास आ सकती है। इतनी पॉसिबिलिटी तो अभी इसकी लग रही है। और एक चीज और मैं आपको ये भी कहता हूं कि देखो, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसमें बहुत ज्यादा टाइम मुझे लगता है, लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है। मेरे आसपास बहुत सारा ऐसा शोर मचता रहता है, आप कभी भी मेरे वीडियो को देख लेना, मैं टाइम को ब्लर करके रखता हूं, बिकॉज मुझे थोड़े थोड़े कट करने पड़ते हैं, बीच में कभी भी कुछ भी नॉइस आ जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे बैठे रहना पड़ता है और देखना पड़ता है कि यार अब शोर नहीं आ रहा और अब मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये एक बात और है कि मैं थोड़ी सी अब ज्यादा रिसर्च करने लगा हूं कि भाई ये जो न्यूज वगैरह आ रही है वो फेक तो नहीं है ना, बिकॉज मैंने गलती से एक बार दुबई कोइन के बारे में रात को अपडेट दे दी थी और लगभग 1:30-2 बजे के तकरीबन नाइट को ये ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से जो दुबई के मीडिया ऑफिस है उनकी तरफ से ये ट्वीट आया था कि भाई ये स्कैम है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए और आपको भी बचाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लगाता हूं कि जिससे कि आपको एक अच्छी और ऑथेंटिक जेन्युइन न्यूज मिल सके। तो थोड़ा अगर ये लेट अपलोड हो जाए तो प्लीज उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं कोशिश करता हूं कुछ भी हो मेरे भाइयों का ज्यादा नुकसान ना हो। और राजवीर भैया तो देख ही रहे होंगे, मेल वेल कर रहे हैं, ठीक है। मैं यही कहता हूं, देखो मैं डायरेक्टली आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगता। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई है, कि भैया आप अपना एक ज्वाइन बटन भी ला दीजिए जिससे कि हम आपको ज्वाइन कर सके, ठीक है, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो भैया आपका प्यार ही मेरे लिए फाइनेंशियल सपोर्ट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ना तो कभी ज्वाइन बटन लाऊंगा, ना ही मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है। तो ये जरूर से ध्यान रखना, जो भी मैं आपको नॉलेज देता हूं वो एकदम फ्री में होती है, बिल्कुल। तो हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, इलॉन मस्क के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।